आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:15 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। कटिहार मांगे लॉकडाउन। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, विस्तार से बताएंगे। पहले ताजा आंकड़े बता देते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,11,02,892 हो गई है। मौतों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। 5,26,586 लोग अब तक पूरी दुनिया में कोरोना के कारण मर चुके हैं। देश में कोरोना की बात करें तो 6,49,859 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 18,669 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,94,319 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें, कोरोना अब तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 20,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है 6,49,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। बिहार में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तक 11,111 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। 84 की मौत हो चुकी है। 8,211 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक संक्रमितों की जो संख्या है जिले में 355 हो गई है। कल ही 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। 251 लोग ठीक हो चुके हैं। 98 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, कल भी कटिहार जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है 355 हो गई है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसे देखते हुए अब जिले पर जो एक बड़ा खतरा है वो मंडराने लगा है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए अब जिलेवासी फिर से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो लगातार ये जो संख्या है वो बढ़ रही है। कई ऐसे व्यवसायी हैं जिन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया है। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। यानी शहरी क्षेत्र में भी अब ये कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए अब पूरा जिला एकजुट होकर फिर से लॉकडाउन की मांग कर रहा है। सिर्फ इसलिए लॉकडाउन की मांग कर रहा है ताकि कोरोना की जो चैन है उसे तोड़ा जा सके। और ये लॉकडाउन कुछ निर्धारित समय का होना चाहिए, जिससे कि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो कम हो सके और जिला फिर से पहले की भांति स्वस्थ नजर आ सके। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे देशवासियों से आह्वान किया था कि सभी लोग अपने घर से निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाए और आवश्यक जो दूरी है उसे मेंटेन करें। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जिले में भी जो लोग हैं वो लापरवाह है। कई ऐसे लोग हैं जो जागरूक है, नियमों के प्रति पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो नियमों के प्रति लापरवाह है और यही लापरवाही जिले के लिए भारी पड़ सकती है। इसी लापरवाही को देखते हुए अब बुद्धिजीवी वर्ग जो है जिला प्रशासन से फिर से लॉकडाउन की मांग कर रहा है। ऐसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो जिलेवासी है वो किस प्रकार लापरवाही बरत रहे हैं और हम आपको शहर के विभिन्न चौक चौराहों और बाजारों की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आपको ये लापरवाही साफ तौर पर होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले हम आपको हवाई अड्डा लिए चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाने के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। हम आपको हवाई अड्डा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लॉकडाउन होने के बाद जब प्रवासी मजदूरों का आगमन बिहार राज्य में हुआ, उसके बाद जिले में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आए, जिसके बाद से अब जो मजदूरों की संख्या है जिले में वो बढ़ चुकी है। सभी लोग रोजाना सुबह सवेरे काम के लिए निकलते हैं, लेकिन काम करने के दौरान नियमों का किस तरीके से उल्लंघन होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मजदूर है उनके बीच में जो आवश्यक दूरी है यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक भी मजदूर के चेहरे पर फेस मास्क नहीं है। ये हाल सिर्फ हवाई अड्डा का नहीं है। हम आपको अब शिव मंदिर चौक लिए चलते हैं और वहां की स्थिति भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं शिव मंदिर चौक की ताजा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। एक अहम महत्वपूर्ण चौक है जिले का, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाते हैं। और हम आपको बता दें, इसी क्षेत्र में बहुत से कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है वो बढ़ी है और
जिले का अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या ना बढ़ी हो और ना नए कोरोना संक्रमित मिले हो। और शिवमंदिर चौक पर भी बहुत ऐसे व्यवसायियों की दुकान थी जो अभी कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं। उसके बाद अब देख सकते हैं कि जो मजदूर तबके के लोग हैं किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नजारा न्यू मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। चलिए सीधे आपको न्यू मार्केट में चलते हैं। हम आपको न्यू मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यू मार्केट शहर का सबसे बड़ा जो सब्जी विक्रेताओं की जो भीड़ है यही लगती है। बड़ी संख्या में व्यवसायी जो हैं वो यहाँ पर अपने सामानों की बिक्री करते हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं जो भीड़ भाड़ है वो सुबह से शाम तक बनी रहती है, लेकिन नियमों का जो उल्लंघन है वो भी खुलेआम होता है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन है और ना ही किसी के चेहरे पर फेस मास्क है। इक्का दुक्का ही लोग होंगे जो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बाजार में निकलते हैं। और आप सीधी तस्वीरें न्यू मार्केट से देख रहे हैं और कैसे हालात है, किस प्रकार से लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। इन नियमों के उल्लंघन होता देखिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है अब फिर से लॉकडाउन की मांग कर रहा है। कल भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी कंवल तनूज से मिला था और उनसे ये आग्रह किया था कि कुछ समय के लिए, कुछ निर्धारित समय के लिए जिले में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सके ताकि जो कोरोना का चैन है उसे तोड़ा जा सके। और जिलाधिकारी ने भी सभी चैम्बर के शिष्टमंडल को ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस विषय पर विचार किया जाएगा। और अब जो ये आवाज है धीरे धीरे जिले के हर कोने से उठने लगी है। आम से लेकर खास हर व्यक्ति अब लॉकडाउन की मांग कर रहा है ताकि लॉकडाउन हो और जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो कम हो सके। हमारे संवाददाता विनय झा पहुंच चुके हैं आम लोगों के बीच और उनकी क्या राय है वो भी हम आपको सुना देते हैं। जी मोना, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के हवाई अड्डा चौक पर और यहाँ हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो मजदूर यहाँ पहुँचते हैं काम की तलाश में, वो लोग न सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं और न ही चेहरे पर मास्क लगाते हैं। ऐसे में यहाँ और ऐसी जगहों पर खतरा बढ़ता जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने जो महामारी अधिनियम 1897 है उसी के तहत कुछ नियमों में बदलाव कर महामारी अधिनियम 2020 को लागू किया है और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश दिया है कि ऐसे लोगों को जो फेस मास्क नहीं लगाते हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय और लोग क्या सोचते हैं इस विकट घड़ी में क्या होना चाहिए। तो क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए विकट घड़ी में? देखिए, ये हवाई अड्डा चौक है, यहाँ भी कोरोना संक्रमित निकल गया है, गौशाला में निकल गया है। इस चौक पे भारी मात्रा में मजदूर आते हैं, ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं और ऐसे में महामारी बहुत बढ़ेगी। इसलिए सरकार से आग्रह है, जिला प्रशासन से आग्रह है कि या तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई किया जाए और नहीं तो फिर से लॉकडाउन एक बार पुनः लगाया जाए ताकि महामारी से लोग बचे। जी क्या सोचते हैं, जो स्थिति है लगातार भयावह होती जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ लोग कोई मानने को राजी नहीं है। सरकार को जल्द इस पर कदम अगर नहीं उठाया तो महामारी की ओर जाएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोगों की जनसंख्या इसमें बढ़ रही है। इसको जितना जल्द हो इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या चाहते हैं, फिर से लॉकडाउन? फिर से एकदम लॉकडाउन होना ही चाहिए। नहीं होने से लोगों की जान बचना मुश्किल है। प्रधानमंत्री का भी आगमन था कि कहना था कि लोग रोड पर ना निकले, कोरोना मतलब कोई रोड पर ना निकले, लेकिन यहाँ लोगों में वो बात नहीं है। सब कोई रोड पे एकदम धड़ल्ले से अनलॉक होने के बाद एकदम छूट हो गया। कोई कहीं भीड़ लगा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ये नहीं है। मतलब इस पे सरकार से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और रोक लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, जिले में रहने वाले लोग भी अब इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन होना चाहिए। सबके मन में बस यही डर है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो लगता है कि कोरोना हमारे जिले को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में एक कोरोना पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि अनलॉक होने के बाद लोगों को रोकना बेहद मुश्किल हो गया है, नियमों का पालन करवाना भी मुश्किल हो गया है। जिला प्रशासन की लाख जो कोशिशें हैं नियमों के प्रति, नियमों का पालन करवाने के प्रति पूरी तरह विफल नजर आ रही है, क्योंकि जिलेवासी इस बात को समझने से इनकार कर रहे हैं कि कोरोना अभी भी हमारे जिले में है। 355
355 जो कोरोना पॉजिटिव है हमारे जिले में है। और इस आंकड़े को देखते हुए ऐसा लगता है जल्द ही ये आंकड़े और तेजी से बढ़ेंगे अगर लॉकडाउन नहीं हुआ। लॉकडाउन एक निश्चित समय के लिए होना चाहिए। जो मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें आवश्यक सामग्रियों को उपलब्ध कराना चाहिए, उसके बाद ही लॉकडाउन करना चाहिए ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एक निश्चित समय के लिए लॉकडाउन करना है और ना कि हमेशा के लिए। अगर कोरोना का चैन एक बार टूट गया तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए कोरोना के चैन को तोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। लगातार हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप अपने चेहरे पर मास्क लगा के घर से निकले, लेकिन लगातार लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हवाई अड्डा चौक की तस्वीरें दिखाई हमने आपको, हमारे संवाददाता विनय झा वहां मौजूद थे और दिखा रहे थे कि जो आम लोग हैं वो कितने जागरूक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे घर से निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है जिले में मास्क लगाने से परहेज कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन नहीं करना है और ना ही समय समय पर अपने हाथों को धोना है। तो ऐसे में स्थिति यही बनती है, सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जब जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो पूर्णतः लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग अपने घर से निकलते नहीं थे और कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा था वो बिल्कुल कम था। लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, रोजाना जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा हो रहा है और इस आंकड़े को देखते हुए एक बड़ा जो जिले का वर्ग है वो अब लॉकडाउन की मांग करने लगा है। चलिए हम आपको हमारे संवाददाता करण के पास लिए चलते हैं और उन्होंने भी लोगों से ये जानने की कोशिश की है कि क्या जिले को फिर से लॉकडाउन करना चाहिए। कटिहार जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई बुद्धिजीवियों ने जिलाधिकारी से आह्वान किया है कि फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि बाजार में बड़ी तादाद में भीड़ लगती है और संक्रमण फैलने का हमेशा डर रहता है। ऐसे में कटिहार जिले वासी क्या सोचते हैं, चलिए उनसे जानते हैं। लॉकडाउन अवश्य जरूरी है। बहुत ही जोर से बीमारी फैल रहे हैं, जिसके कारण हम लोग भय बना हुआ रहते हैं कि इसको अच्छे से प्रशासन के द्वारा इसको गार्डिंग होना चाहिए। और लॉकडाउन में अवश्य जरूरी है एकदम। मैंने आपको लगता है कि अब ज्यादा जरूरी हो, एकदम ज्यादा जरूरी है एकदम। सील भी नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन जिस समय शुरू में किए थे इतना अच्छा काम कर रहे थे एकदम। हर चीज में गाड़ी से लेके, मोटरसाइकिल से लेके, आदमी से लेके हर चीज डिसिप्लिन के साथ में काम हो रहे थे। अभी पूरा लूज है एकदम, हर चीज जो सब खुला हुआ है। कोई किसी का कोई मतलब नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जिसको जो मन हो रहा है वो अपना काम कर रहे हैं एकदम। वो अब तो पहले से बहुत ही हो गया खराब। प्रशासन को चाहिए कि बार बार घूरकर पब्लिक को देखे। बहुत भीड़ में पब्लिक सब घुस रहे हैं। जो शुरू में टाइट किए थे, फिर से उनको वो प्रशासन तौर पर एक्शन लेना चाहिए। अब जरूरी हो गया फिर? हाँ, अब फिर से जरूरी हो गया लॉकडाउन। तो उसकी उचित फैसला होना चाहिए और उचित व्यवस्था की कोशिश किया जाए। क्योंकि अब भीड़ भाड़ लगता है, रोगी बढ़ गए हैं। हाँ, ये तो है ही। मतलब टोटली लगभग सभी एरिया में रोगी बढ़ते जा रहे हैं। हमको लगता है जो पहले सरकार जो नियम बनाए थे कि हर जगह जो है ना, जो नियम बनाया था, रास्ता सब बंद कर दिया गया था। ना बाहर का गाड़ी अंदर आएगा, न अंदर गाड़ी बाहर आएगा। या बाहर से कोई पर्यटक हमारे मोहल्ला में भी आता है तो चेकिंग अभी नहीं हो रहा है। पहले तो चेकिंग होता था, हल्ला हो जाता है कि फलना आदमी बाहर से आया है फलना के यहाँ, मालूम चला कोरोना है। अभी कौन किसके यहाँ आ रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। जांच भी नहीं हो रहा है। कोई तरह का मैंने व्यवस्था नहीं लग रहा है कि अभी आने वाले समय में जो है ना, घरे घर हमको लगता है कोरोना हो जाएगा। अगर इस तरह का रह गया सिस्टम तो घरे घर होना तय हो जाएगा। लगना तो एकदम चाहिए। क्योंकि इसलिए कि बीमारी फैल रहा है। तेजा टोला, लंगड़ा बागान, मर्जेंसी कॉलोनी, न्यू कॉलोनी सारे जगह मिल रहा है। तो लॉकडाउन का बढ़ना चाहिए और लोगों को हिफाजत से रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दूरी बना कर रहना चाहिए और एहतियात को चलने देना चाहिए। लेकिन प्रशासन देख रेख में चलाओ कि भीड़ भाड़ जगह इकट्ठा न हो। अभी क्या स्थिति है? स्थिति तो खराब है। जब हर मोहल्ला में मिल रहा है तो स्थिति तो खराब है। सील वगैरह कर रहा है क्या? कहीं नहीं, हम लोग देख रहे हैं अभी। तो अभी सील वगैरह भी नहीं हो रहा तो तब बढ़ जाएगा? तो बढ़वे करेगा। जब तेजा टोला में मिल गया, एगो लंगड़ा बागान में मिल गया, इमरजेंसी कॉलोनी में मिल गया, तो ये बढ़ने ही का संकेत है, घटने का तो नहीं है। लॉकडाउन ठीक है, जो काम हो रही है लोग काम में बाधित क्यों करे? फिर रोक करके इसमें तो बेकार बाधित हो जाएगी। संक्रमण है उसके देख रेख करे प्रशासन, उसकी देख रेख करे।
तो कुल मिलाकर कटिहार जिले में अब स्थिति यह है कि लोगों को यह भय सताने लगा कि हर घर में कोरोना के मरीज होंगे। ऐसे में लॉकडाउन बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो देखा अपने जिले में बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि जिले को लॉकडाउन करना चाहिए। हर मोहल्ले में अब एक कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है, जिसके बाद जो जिलेवासी हैं वो परेशान हो चुके हैं और अब लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। ऐसा इसलिए है कि जब पूर्णतः लॉकडाउन लगा था तो कोरोना संक्रमित मिलने वाले क्षेत्र को पूरी तरह सील किया जाता था, उसे कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाता था, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अनलॉक होने के बाद हर क्षेत्र खुल गया है। किस क्षेत्र में कितने कोरोना पॉजिटिव है वो भी लोगों को स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अब ऐसे माहौल बन चुके हैं कि लोग अब इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिले में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, उसे देखते हुए जो लोग हैं अब दहशत में आ गए हैं। सबको यही चिंता खाई जा रही है कि अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो वो समय दूर नहीं है जब हर घर में एक कोरोना संक्रमित मिलेगा और लोग पूरे तरह परेशान हो जाएंगे और जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ेंगे। ये आवाज सिर्फ शहरी क्षेत्र से नहीं निकल रही है, अब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। चलिए हम आपको मनिहारी लिए चलते हैं और दिखाते हैं लोग किस प्रकार से दहशत में हैं और लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जो पीड़ितों की संख्या है काफी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए हमारे कटिहार जिला में भी लॉकडाउन निश्चित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि मानव संपदा सुरक्षित रहे। क्योंकि ये कोरोना वायरस अत्यंत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से बचना मुश्किल है। पालीगंज की घटना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को बिना मास्क का कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। मास्क अत्यंत जरूरी है। हमारा मांग है सरकार से कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, सोशल डिस्टेंस का अक्षरशः पालन होनी चाहिए, यही हमारा मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने मनिहारी के जो निवासी हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि अब जो लॉकडाउन है उसे कर देना चाहिए, क्योंकि संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मिठू। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और अब पूरा जिला एकजुट होकर लॉकडाउन की मांग कर रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मनिहारी में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कोरोना संक्रमित मिले हुए हैं और अब तो क्षेत्रों को सील भी नहीं किया जा रहा है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बात करें तो किस प्रकार लोग ये मांग कर रहे हैं कि फिर से जिले को लॉकडाउन किया जाए? जहाँ तक कोरोना की बात है मोना जी, तो ये सरकार और आपके जिला पदाधिकारी से मांग किया जा रहा है, प्रखंड वासियों का भी मनिहारी में, कि लॉकडाउन हो जानी चाहिए। क्योंकि बीमारी देखते हुए जो है यहाँ पे पूरा भयभीत है और लापरवाही से सब बिना मास्क के चल रहे हैं। कोई गाइडलाइन नहीं दिया जा रहा है। जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड प्रशासन तक को देखना चाहिए कि अब जो है कोरोना संक्रमित बढ़ोतरी होती जा रही है और इनमें जो है अब भारी मात्रा में ध्यान देना चाहिए। अगर बात करें मिठू ग्रामीणों की, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे, जैसे कि हम मनिहारी बाजार की बात कर लेते हैं, गंगा की बात कर लेते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं और आजकल ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। अगर लोग जानते हैं, सभी ग्रामीणों को पता है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, फिर भी लापरवाही बरतना और अपने आप में नियमों का पालन नहीं करना कहाँ तक सही है? लॉकडाउन के बाद जो है यानी कोरोना संक्रमित बढ़ते गया, लेकिन यहाँ पे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे जो है पूरा ध्यान दे। और यहाँ मनिहारी प्रखंड की बात है तो मनिहारी प्रखंड में जो है पूरा लापरवाही चल रहा है आदमी से।
प्रशासन की बात करेंगे मिट्टू। प्रशासन लगातार सतर्कता बरते हुए थी जब पूर्णतः लॉकडाउन था, और अब अनलॉक होने के बाद प्रशासन का जो रवैया है, प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि जो भी व्यक्ति अपने घर से बिना मास्क पहने निकलेगा उसे जुर्माना वसूला जाएगा। अगर बात करें मनिहारी की, तो क्या ऐसे जो नियम है उनका पालन हो रहा है? जो लोग ट्रैफिक जाँच करते हैं, क्या वो मास्क की भी जाँच कर रहे हैं? जी, प्रशासन की जहाँ तक बात है तो प्रशासन जो है दिशा निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन इस दिशा निर्देश में भी जो है पूरा सख्ती बरतनी चाहिए प्रशासन को, जो कि भयभीत से जो है अपने घर में ही रहे और बाहर जो है नहीं घूरे। अगर जरूरतमंद सामान लेना हो तो निकले, न तो घर पे ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मिट्टू जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, मनिहारी के लोग जो हैं अब वो भी आवाज उठाने लगे हैं, लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ मनिहारी का नहीं है, जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्र भी अब इस मांग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हम आपको बारसोई लिए चलते हैं, जहां पर लोग इसी बात को लेकर मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन तो लगना चाहिए, साथ साथ प्रशासन को जो सेंटर जो बंद किया है उसको भी चालू करना चाहिए। पेशेंट निकल रहा है और उस पेशेंट को कोई देखने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में या और कहीं फोन करने से कोई पदाधिकारी, सब पदाधिकारी आनाकानी कर रहा है और अपने जवाबदेही को जो सही ढंग से निर्वहन नहीं लोग कर रहा है। मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि माने प्रशासन को जो है निर्देश दिया जाए कि वो जो है जैसे खबर मिले और उसके लिए एक सेंटर बने। कि महामारी जिस तरह फैल रही है तेज रफ्तार से, तो ये निश्चित रूप से जो है लॉकडाउन लगना चाहिए। हम लोग भी सहमत हैं, क्योंकि एक दूसरे के परिवार को घेरते घेरते सारा संक्रमण का जो है आबादी बढ़ रही है। इसमें हम लोग भी चाहेंगे कि लॉकडाउन निश्चित रूप से लगे। तो देखा आपने, बारसोई के लोग भी अब लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जयराम यादव। जयराम, जिस प्रकार से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, बारसोई में भी बड़ी संख्या में जो संक्रमित है वो मिले हैं, उसके बाद भी जो बारसोई के हालात हैं वो पूरी तरीके से खराब नजर आ रहे हैं। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार जो कटाव है वो भी हो रहा है। तो दोहरी मार बारसोई पर पड़ रही है। अगर अब मांग कर रहे हैं लोग लॉकडाउन की, तो इस बारे में अगर बात तो क्या सोच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग? जी मुनाब, एक तरफ तो जो है बाढ़ का कहर है, दूसरा और जो है कोरोना की महामारी है। लोग ऐसा लग रहा है कि कोरोना जैसे खत्म ही हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं लोग और मार्केट में इसी तरह से जो है निकल जा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी नगर पंचायत के जो है वार्ड नंबर 7 में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वार्ड नंबर 6 में एक पाया गया है, आरपीएफ एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। फिर भी लोगों में यह दहशत नहीं है, लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जानकारी देने के लिए। तो बारसोई में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों तक ये संक्रमण पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी ग्रामीण जो हैं वो लापरवाह है। अपने काम के हिसाब से वो अपने घरों से निकलते हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। चलिए, हमारे संवाददाता गुड्डू शेख भी निकले हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिलेवासी सोच रहे हैं किस प्रकार से लॉकडाउन किया जाए। लगातार संक्रमण जिले में फैल रहा है, क्या लगता है फिर से लॉकडाउन होना चाहिए? लॉकडाउन तो एकदम इसमें इस बार बहुत ज्यादा अनिवार्य। क्या किस तरह इस काफी बढ़ रहा है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, बहुत ऐसे लोग मास्क नहीं लगा, ये तो प्रशासन का, ये तो हम लोग का ही नहीं है। प्रशासन को देख रेख प्रशासन करना चाहिए, लेकिन एक बार लॉकडाउन फिर होना चाहिए। हाँ, लॉकडाउन तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सरकार को इसमें ये करना चाहिए, डीएम साहब को, हमारे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर। जी, लॉकडाउन तो होना चाहिए 15 दिन के लिए कम से कम। क्या इसका मात्र एक यही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं? किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए या नॉर्मल? हार्ड होना चाहिए, नॉर्मल से तो होगा ही नहीं। जैसा फर्स्ट पीरियड में? जी, फर्स्ट जैसा राउंड चल रहा था उस पीरियड से। तो देखा आपने, जो लोग हैं अब लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूर्णतः लॉकडाउन हो और सख्ती के साथ इसे लागू किया जाए, ताकि जो कोरोना का चैन है उसे तोड़ा जा सके। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख।
गुड्डू, लगातार जिलेवासी अब लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन से ये कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों के आंकड़े को देखते हुए लॉकडाउन करना चाहिए। अगर आप लगातार जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और आप लगातार देखते हैं कि लोग किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, ना तो मास्क लगाना है, ना तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का, इस हिसाब से देखा जाए तो लॉकडाउन का जो एक फैसला है, जिले के लोग अब इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ये कितना हद तक सही है और ये जरूरी भी? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि शहर में जो आप देख रहे हैं मोना की जो कटिहार जिले में जो संक्रमण की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। इसलिए जिलावासी अब चाहते हैं कि अब ये समय आ गया है कि फिर से एक बार लॉकडाउन किया जाए। हमने कई लोगों से बात किया, लॉकडाउन ही इसका एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोला कि नहीं, अभी तो ऐसा दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है तो हर मोहल्ले हर गली में 1 या 2 आपको निकल जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि जो सदर अस्पताल है उसमें उतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, तो ऐसे में उन लोगों को जो किस किस के टच में आते हैं, फिर वो किन किन के टच में आते हैं, तो जो आम लोगों उनको भी नहीं पता चल जाता था। अब ये लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय और कम से कम 15 दिन का एक बार लॉकडाउन होना चाहिए। जी होना। गुड्डू, लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कल भी 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 355 का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है जिले में कोरोना संक्रमितों का। पहले की बात करें तो जब एक कोरोना संक्रमित मिलता था तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था, उसे सील किया जाता था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अनलॉक हो चुका है। अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन क्यों नहीं कोई ऐसे सख्त कदम उठा रहा है जिससे जो आंकड़े हैं वो कम किया जा सके? बिल्कुल मोना, जो जिला प्रशासन का जो काम है वो अपना काम बाखूबी वो कर रहे हैं, उसमें उनकी कोई कमी है। जितना साधन है उनके पास उस साधन के हिसाब से उनका काम चल रहा है। अब आम लोग और हम शहर वासियों को ये सोचना होगा कि हम लोग कैसे इसको रोकें। इसको रोकने का जो उपाय है, एक है सोशल डिस्टेंस, दूसरा है मास्क का प्रयोग करें, तीसरा है कि हम समय समय पे हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर अगर कहीं जाए तो पॉकेट में लेके निकले। तो ये सब चीज जो है ये जागरूक की थोड़ी कमी है। हमने कई लोगों को कहा कि क्या और लोगों को मास्क लगाना चाहिए, तो लोग कहते नहीं जिला प्रशासन को इस पर कदम उठाना चाहिए। जिला प्रशासन तो कदम उठा भी रहा है और अब तो जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर बाकायदा जुर्माना भी वसूला जाता है। इसके बावजूद भी अगर यहाँ के जो लोग अगर नहीं समझते हैं तो इसे तो जो कह सकते हैं कि एक बड़ी चूक है और इसको जो महामारी इसको बुलावा कहते हैं कि आओ हमें भी कोरोना हो जाए, ये लोगों को एक समझना होगा अपने आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो अब पूरा जो जिला है एकजुट हो चुका है और लगातार सरकार और जिला प्रशासन से लॉकडाउन की मांग कर रहा है। कम से कम 15 दिन के लिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए और सख्ती से किया जाए। समय का निर्धारण जिला प्रशासन को करना चाहिए कि इस प्रकार से लॉकडाउन हो कि जो कोरोना का चैन है उसे तोड़ा जा सके। आपको बरारी लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां पर भी जो लोग हैं, ग्रामीण जो हैं, किस प्रकार से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। पहले जो लॉकडाउन लगा, सिर्फ हवाई जहाज जो बाहर से हमारे आ रहे थे विदेशी, उन पे नियंत्रण लगाना चाहिए था, मगर ये देश में अचानक लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते जनता में एक त्राहिमाम मच गया। क्योंकि यहाँ तो एक अक्सर सब पेट में भूख है जनता को। ये तो नोटबंदी था नहीं, चाहे जिस तरह से लॉकडाउन लगा दिए, ये जनता के ऊपर लॉकडाउन था। आखिर आप देख ही होंगे, सारा नियम कानून ताखा पे रख के जनता पैदल चल दी, पूरा बिलो सफर पैदल सफर किया गया है। जनता त्राहिमाम है और लॉकडाउन वहाँ एकदम बिल्कुल पूरी तरह से विफल था। और आज आप देख लीजिए कि जिस रूप से भी थोड़ा राहत मिला, तो बीच में अभी जितने भी मेरे प्रवासी भाई हो या बाहर एक दूसरे अपना अपना घर जा चुके हैं। लॉकडाउन आज लगाने की जरूरत है। आज अगर लॉकडाउन लगता है, पूर्ण लॉकडाउन, तो कोरोना पर कंट्रोल होगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे पूरी तरह से फैल है, बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो देखा अपने पारसोई के जो ग्रामीण हैं अब वो भी लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं और सभी का कहना है कि ये एक सही वक्त है। सभी जो मजदूर हैं अपने घर पहुंच चुके हैं और ऐसे समय में लॉकडाउन लगाना खतरे का जो निशानी है वो नहीं होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी। जिले में मजदूरों की बात करेंगे, जो मजदूर हैं वो भी अब काम पर लग चुके हैं और ऐसे में लॉकडाउन लगता है तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जिला प्रशासन को सारी सुविधाओं को मुहैया कराने के बाद ही लॉकडाउन जो है उसे लगाना चाहिए, ताकि किसी को किसी
प्रकार की परेशानी न हो। बरारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। अजय, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और अब तो जिले में जिला मांगे लॉकडाउन की जो आवाज है वो बुलंद हो रही है, बरारी के जो ग्रामीण है अब वो भी मांग कर रहे हैं, और ये कितना हद तक सही है ये मांग? जी मोना, अगर देखा जाए तो लॉकडाउन को लेकर सभी लोगों का ये कहना है या जिस रूप से ले ले, सरकार का जो तैयारी था, तैयारी में अब जैसे रोडवेज से आज के बस में जिस तरह से कि शुरू रहता था, लोग खड़े हैं, 1-2-3 लोग बैठे हुए हैं, टेम्पो में बिल्कुल खचाखच भरा हुआ, तो ये सब चीज देखते हुए और लॉकडाउन फिर से लगाना ये सरकार के लिए सबसे अच्छा कदम होगा, अगर ये सरकार इसको अगर लॉकडाउन में अगर तब्दील करती है तो। जिस तरह से ये कोरोना का जो ब्लास्टिंग हो रहा है वो उस तरह से तो लग रहा है कि प्रत्येक दिन का जो आंकड़ा आ रहा है हो रहा है, तो एक बार जब तक कि फिर दोबारा ये लॉकडाउन नहीं लगता है तब तक नहीं लग रहा है कि इसको जो है कंट्रोल पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो अब बरारी के जो ग्रामीण हैं वो भी लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। बरारी में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो अधिक है। उसके बाद से देखा जाए तो सभी जिलेवासियों की ये मांग जायज है, क्योंकि लगातार हर गली हर मोहल्ले से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो लॉकडाउन का जो सही समय है वो अब आया है। सभी प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं और सभी को सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराते हुए ये जरूरी है कि लॉकडाउन लगे। हम आपको अब दिखाते हैं कोसी की तस्वीर और हम आपको बता दें कि एक तो कोरोना से जिलेवासी पहले ही परेशान है और अब जिले की जो नदियां हैं वो भी उफान पर है। हमारे संवाददाता बिने पहुंचे हैं कोसी का जायजा लेने, तो चलिए कोसी लिए चलते हैं हम आपको। इस मौसम में पहले पानी नहीं बढ़ता, पहले थोड़ा सा नहीं बढ़ता था, इधर हो गया। हम आपको बता दें कि कोसी की तस्वीरें लगातार हम आपको पिछले एक हफ्ते से दिखा रहे हैं, किस प्रकार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं साफ तौर पर आपको फर्क महसूस हो रहा होगा कि लगातार जो कोसी है उसके जलस्तर में वृद्धि हो रही है। लगातार जो कोसी के जलस्तर है उसमें वृद्धि हो रही है और अब धीरे धीरे जो जलस्तर है वो ऊपर उठने लगा है और आसपास के क्षेत्रों को अपनी चपेट में लेने में सफल होने की कोशिश करने लगा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। जी मोना, अभी हम मौजूद हैं कारी कोसी नदी पर और नदियों का बढ़ता जलस्तर लगातार आसपास रहने वाले लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन के लिए भी एक मुश्किल का सबब है। स्थानीय लोगों की माने तो नदियों का जलस्तर में धीरे धीरे इजाफा होता नजर आ रहा है। आइए स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या हाल है नदियों का जलस्तर का। फिलहाल बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। क्या लगता है किस रेशियो से बढ़ रहा है? अभी तो थोड़ा कल आज से कुछ कम हुआ, कम है आज, मतलब बढ़ने का। हाँ, बढ़ ही रहा है, घटने का चांस नहीं। अब देखिए आप लोग लगातार यहाँ रहते हैं क्या? यहाँ रहते हैं, एकदम पूरा पानी बढ़ रहा है। बारिश की वजह से बढ़ रहा है, क्या कारण लग रहा है? अब बारिश होता है तो यो बढ़ता है, नहीं बारिश होता है तो भी बढ़ता है। इस मौसम में बढ़ता था पानी? जी हाँ। क्या डर लग रहा है कि इस बार जो बढ़ने का रेशियो आम साल की अपेक्षा ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। आदमी कह रहा है कि इस साल ज्यादा आदमी कह रहा है, देख रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है। जी मैंने तो देखा कि आसपास के लोगों का कहना है कि जलस्तर में लगातार वृद्धि है और ऐसे में सरकार के नुमाइंदे तटबंधों की मरम्मती में भी लगे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन तटबंधों की मरम्मती और बढ़ते जलस्तर से आम लोगों को कितना हद तक सहायता प्रशासन की ओर से मिल पाता है। लेकिन जलस्तर का लगातार बढ़ना आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक आतंक का सबब जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो आसपास के लोगों के लिए कोसी का जो जलस्तर बढ़ना परेशानी का सबब बनता जा रहा है और जो आसपास के लोग हैं वो अब दहशत में हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि बारिश हो या ना हो जलस्तर में वृद्धि लगातार जारी है और कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो अभी बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। महानंदा, गंगा, कोसी अब सभी नदियां जो है उफान पर है और लगातार क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रही है। और एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से बाढ़ की त्रासदी, लगातार जो
बाढ़ है हर वर्ष आती है और तबाही मचा के जाती है। इस बार बाढ़ कितनी तबाही मचाएगी वो देखने वाली बात होगी। हमारी जो नज़र है स्थिति पर बनी रहेगी और हम आप तो को ताज़ा जो तस्वीरें हैं वो दिखाते रहेंगे। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।